हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग में होगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन तेजी से हुआ है, जिससे स्कूल खोलने में सहायता मिलेगी। स्कूलों को खोलना है या बंद रखना है, इस बात का जो फाइनल जो निर्णय है हम 31 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें बात करेंगे। और अभी तो लगभग यही निश्चित किया है कि 31 तारीख तक तो सभी के सभी बंद चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हम आम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, और जिसमें यह है कि स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं और दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं, अध्यापक हैं, कि भाई आखिरकार हमको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। और लोगों से भी अनेक तरह के और ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी जो अभी व्यावहारिक तौर पर लग रहा है कि अधिकतर बच्चे और पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो इसलिए जो भी विचार ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, हमको ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर के हम कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी आगामी आने वाले दिनों में हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों को जारी रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी तरफ से सोशल वेलफेयर की पूरी कोशिश की है। उन्होंने नया वेतनमान लागू कर 2.25 लाख कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा और 15% का तीसरा विकल्प भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों का भी ख्याल रखा और उनकी मांगों को भी पूरा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 60 यूनिट तक की बिजली और 125 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली उपलब्ध करवाने का बड़ा निर्णय लिया गया, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनेक घोषणाएं की हैं, और मैं ये कहूँगा कि वर्तमान समय जब वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, ऐसी विकट स्थिति में भी पूरे प्रदेश में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि विकास के काम भी लगातार चलते रहने चाहिए, उन पर भी फर्क ना पड़े। और यदि लगता है कि आम जनमानस की और कोई परेशानियां हैं, कोई मांगे हैं, उन सबको भी पूरा करने की कोशिश। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने नया वेतनमान लागू करने के लिए जिस तरह से ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 2,25,000 जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको पंजाब के आधार पर लाभ दिए जाएंगे। और फिर पहले जो ऑप्शन 2 थी कि 2.25 और 2.59, उसके अतिरिक्त अब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तीसरा विकल्प भी सभी कर्मचारियों को दिया गया है 15% का, वो भी वो चुन सकते हैं। और उसी के साथ जो पुलिस पे बैंड का मामला था, जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने उस समय उसको हटा दिया था, अब उसको भी फिर से लागू करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और फिर उससे आगे बढ़कर के ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग हर परिवार 11 लाख के करीब बिजली उपभोक्ता, उन सब के लिए 60 यूनिट तक फ्री में बिजली देना कोविड जैसी विकट स्थिति में बहुत बड़ा कदम है। और उसके साथ साथ फिर यह भी कहा कि भाई अगर 125 यूनिट तक 1 रुपया ही लिया जाएगा, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे लिया जाता था। और साथ में यह है कि किसानों के लिए भी उसको कम किया गया है। और उसके अतिरिक्त यह कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो उसमें
जो इनकम चाहिए थी, जो पहले 35,000 रुपया था, अब उसको 35,000 रुपये से बढ़ा करके 50,000 रुपये किया है, जिसमें हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि के मामले, चाहे वो हाउसिंग के मामले हैं, उन सब में लाभ मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के काम किए हैं। मित्रों, मैं आप सभी के सामने ये जरूर कहूँगा कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पहले दिन से लगातार प्रदेश हित में अनेक शानदार काम किए। कोरोना के कारण से 2-2.5 साल, लगभग अब तीसरा साल बीत रहा है, तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई। उस सब में भी ठीक प्रकार से पूरा कुशल संचालन करते हुए हर प्रकार के कामों को वो लगातार करते रहे। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं। और प्रदेश की जनता भी इन सारी बातों को समझती है कि ऐसे हालात आज तक पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं देखे होंगे जैसे आज देखे। लेकिन उस सब के बावजूद समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना इस सरकार का यानी मुख्य कदम रहा है।